हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी, सोशल मीडिया पर जो नेहा, आशीष तिवारी, सचिन और मनीषा की जो कंट्रोवर्सी फैली हुई थी, उसमें अब लोग सुमित को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि सुमित ने जो है सचिन के साथ मिलकर ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर करवाई है। और उसने सुमित ने नेहा का साथ देने की बजाय सचिन का साथ दिया, और लोग जो है आज सुमित को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि उसने जो भी किया वो गलत किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें सुमित की 0% भी गलती नहीं है, क्योंकि सुमित को तो कुछ पता ही नहीं था। इसमें पूरी की पूरी गलती जो है वो नेहा के परिवार की है। माना कि सचिन और जो नेहा है उसका रिश्ता गलत था। इन दोनों ने बहन भाई के रिश्ते को जो है वो शर्मसार किया है। लेकिन कुछ महीने पहले जब एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, एक बंद कमरे का राज रिएक्शन चैनल वालों ने 4-5 महीने पहले ये चीजें सोशल मीडिया पर लाके रखी थी। उसके बाद सचिन ने एक वीडियो डाला था जिसमें उसने मनीषा को भी अपने पास बिठा के रखा था, और उन्होंने वो एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें नेहा जो है वो मनीषा को डांट लगा रही थी, और वो बोल रही थी कि तुम्हारे पति में ऐसा क्या है, क्या रखा है तुम्हारे पति में। जितने लड़के कॉलेज में तुम्हारे पीछे नहीं घूमते थे, उतने तो आज मेरे पीछे घूमते हैं। इधर सचिन ने ये वीडियो डाली। फिर उधर से नेहा की भी एक वीडियो आती है और वो बोलती है कि अगर कोई भी रिएक्शन चैनल वाले अब इस मैटर पर वीडियो बनाएंगे तो मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगी, सब कुछ ऑफलाइन ही करूंगी और मैं उन पर एक्शन लूंगी। इस मैटर के बाद सचिन का के परिवार वालों को भी सब कुछ पता था, और नेहा के परिवार वालों को भी इनकी सारी सच्चाई पता लग गई थी। क्योंकि उस दौरान ही सचिन की माँ ने नेहा की माँ को, भाई को जो है वो फोन पे बोला था कि मेरे बच्चों से, मेरी बहू और बेटे से दूर रहो। मतलब इनको सब पता था इस मैटर का। अब नेहा का भाई कोई देखो बच्चा तो है नहीं, उसको सब पता है कि भाई जब आग होती है वहीं धुआं उठता है, मतलब कुछ है। और उसको समझ भी आ गया था कि भाई कुछ गलत है। उसने अपनी बहन का रिश्ता जो है वो कर दिया सुमित महल के साथ। अब सुमित महल के साथ रिश्ता कर दिया तो यहाँ नेहा सचिन को अपनी सगाई में बुलाती है, और सचिन और मनीषा की जो ननद है अंशु और उसके हस्बैंड, ये वहां जाते हैं भोपाल। वहां पता नहीं हमें क्या होता है, लेकिन वहां नेहा तो बुलाती है, लेकिन नेहा का भाई जो है, माँ इन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बुलाने से मना कर दिया। फिर ये आता है घर, और ये जो है कुछ अटेम्प्ट करता है अपने को हार्म करने के लिए। तो फिर भी यहाँ से फोन जाता है, सचिन की जो बहन है वो फोन करती है, इनकी आपस में बातें कराती है। तो यहाँ पे नेहा के भाई को समझना चाहिए था। उनकी सबसे बड़ी गलती देखो कहाँ है। उन्होंने अटेम्प्ट किया और फिर उनसे बातें भी कराई। तो यहाँ नेहा के भाई की क्या जिम्मेवारी बनती थी, सबसे पहली जिम्मेवारी तो उन्होंने ये रिश्ता जब किया था तो उनके आगे सारी सच्चाई रखनी चाहिए थी सुमित के सामने। लेकिन ना तो नेहा ने सुमित के सामने कोई सच्चाई रखी, और ना ही नेहा के परिवार वालों ने। इसलिए मैं नेहा के परिवार वालों की इस मैटर में सबसे बड़ी गलती मानती हूँ कि जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हो तो वो रिश्ता सच के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ेंगे तो वो रिश्ता चलेगा ही नहीं, क्योंकि सच तो देखो सामने एक ना एक दिन आएगा ही। यहाँ पर उन्होंने उनसे कुछ से बात नहीं बताई, लेकिन जब सचिन ने अटेम्प्ट किया था तब तो उन्होंने उनके सामने बात रखनी चाहिए थी। चलो, लेकिन उन्होंने वहां भी नहीं की। अब जब सचिन ने एक लाइव डाली थी अभी लेटेस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी की तरफ मत देख लेना टेढ़ी मेढ़ी आंखों से, और मैंने जो है वो 1.5 साल तक बच्चा प्लान भी नहीं किया। तो देखो कोई बेवकूफ तो बैठा नहीं है। यहाँ भी तो नेहा के भाई यार ने सब पता ही चला है ना इस लाइव से। तो उन्होंने इनके परिवार के साथ कांटेक्ट करना चाहिए था, और सुमित के परिवार वालों को भी बुलाना चाहिए था ऑफलाइन, और ये बातें बैठकर सोल्व करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने किया क्या, जब कम्युनिटी डल रही है बार बार और डिलीट हो रही है, तो हाँ नेहा के भाई को भी पता है, तो उनके परिवार वालों ने सुमित को ये बात तब तो बतानी चाहिए थी। अगर उन्होंने सगाई के टाइम ये बातें नहीं बताई तो अब तो उनको वहां बुलाना चाहिए था भोपाल सुमित को, और ये सारी बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। क्योंकि ये सारी बातें तो देखो सोशल मीडिया पर सामने आ ही रही है कि तिवारी फैमिली घमंडी है। उन्होंने कितने लोग जो है वो सामने उठकर आए हैं और उन्होंने ये बातें बताई है, और उनकी बातें सच इसीलिए लग रही है क्योंकि देखो कोई भी बेटी वाला जो परिवार है ना, जब वो रिश्ता जोड़ता है तो झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं जुड़ा जाता। तो उन्होंने यहाँ तब भी नहीं बताया। फिर यहाँ कम्युनिटी डल रही है, डिलीट हो रही है, और सचिन का बर्थडे आता है, और सचिन जो है फिर वो मतलब मैसूर जाने की ये बातें करते हैं, टिकट वगैरह होती है, जहाँ की नेहा ने भी बोला है कि मैंने वो टिकट कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि नेहा की एक वीडियो आई है ना बाद में, उसने वहां बोला है। तो जब ये वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर इनके बीच में फिर आई एक लेडीज है जो कि इन दोनों का मैटर जो है वो सोल्व करवाने की बोल रही थी। तो उन्होंने ये बात जो है नेहा के भाई को बता दी कि ये दोनों मैसूर जाने वाले हैं,
और फिर उनके भाई ने ये टिकट कैंसिल करा दी। टिकट कैंसिल तो करा दी, लेकिन एक बेटी वाला परिवार जो है वो यही सोचेगा कि भाई मैं सचिन की फैमिली से कांटेक्ट करूं और उनको शांत कराने के लिए यहाँ बुलाऊं और उनको बोलूं कि भाई अभी मेरी जो वाइफ है, मतलब नेहा के भाई की जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में है, उनको बच्चा होने वाला है, और आप अभी इस मैटर को अभी यहाँ ठहरो, यहाँ आना और हम सब आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा बोलने की बजाय उन्होंने जब हॉस्पिटल से ही वो लाइव की थी, उन्होंने वहां चैट दिखाई कि भाई ये देखो सचिन मेरी बहन को ब्लैकमेल करता है। भाई उन्होंने वो लाइव में चैट दिखाने की बजाय उनको फोन करना चाहिए था, सुमित की फैमिली को भी और सचिन की फैमिली के साथ भी बातें करनी चाहिए थी कि भाई ऐसे ऐसे मैटर है, ये सोशल मीडिया पर आएगा तो अच्छी बात नहीं है और हम जो है इसको ऑफलाइन ही सोल्व करेंगे, 2-3 दिन में हमारे यहाँ डिलीवरी हो जाती है, फिर इस मैटर को सोल्व करेंगे। लेकिन उन्होंने, यहाँ घमंड दिखता है इनका। तब मैं तिवारी फैमिली को जो है गलती बताती हूँ, सुमित की गलती 0% मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि इन्होंने लाइव में वो चैट दिखाई। अब भाई चैट दिखा रहे हो तो मतलब ये मामले को शांत करने की बजाय अगले इंसान को, मतलब सचिन को प्रवोक कर रहे हैं। जब उसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये ब्लैकमेल करता था मेरी बहन को, तो भाई उधर से तो फिर वो डालेगा और उसने फिर वो चैट जो है वो प्रवोक के चक्कर में वो अपनी पर्सनल चैट जो है वो सोशल मीडिया पर रख दी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सुमित ने नेहा का साथ देना चाहिए था इस वक्त। भाई सुमित तो बेचारा खुद परेशान है, शॉक्ड है। उसके सामने जब ये बातें अचानक से आई हैं, वो तो अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रहा है, अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहा है, वो नेहा का साथ कैसे देगा? क्योंकि धोखा तो उनको मिला है ना नेहा से, और वो नेहा का साथ कैसे दे? वो तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहा कि हमारे साथ ये हुआ क्या। मतलब झूठ की बुनियाद पर रिश्ता रख रहे थे ये, और लोग बोल रहे हैं कि सुमित ने नेहा का साथ नहीं दिया। अरे भाई नेहा ने भी तो सुमित को धोखा दिया है। माना कि सचिन की पत्नी जो सचिन के साथ रहती थी, उसको तो फिर भी चलो इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन सुमित को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। वो बंदा कितना परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा रहे। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि भाई नेहा का साथ देना चाहिए था फियोंसे होने के नाते। भाई नेहा को भी तो समझना चाहिए था ना कि भाई उनसे झूठ कैसे बोले। जब उनके सामने भी ये बातें एकदम आई है तो वो इंसान शॉक्ड हो गया। वो नेहा से बात करेगा क्या? अगर नेहा ये सारी बातें सुमित से पहले बता देती तो वो आज नेहा के साथ ही खड़ा होता। तो भाई इसमें पूरी गलती जो है ना नेहा की फैमिली की है, क्योंकि इन्होंने ये मैटर ऑफलाइन सोल्व करने की बजाय उसको बढ़ावा दिया है वो लाइव चैट दिखा के, क्योंकि इनको ऑफलाइन सोल्व करना चाहिए था जब मैटर आया तो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो भाई जो कर रहा है अब वही इनको मिल रहा है, तो इनको ऑफलाइन मैटर सोल्व नहीं किया जिसमें इनके भाई की ही गलती है। ये लोग सुमित को जिम्मेवार ना ठहराएं। सुमित तो पहले ही परेशान है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। भाई वो साथ कैसे देगा? झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। तो जी बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।